हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने फर्स्ट 2 एपिसोड्स देखे हैं तो आपको याद होगा दैट वी टॉक्ड अबाउट बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बेसिक्स ऑफ फिटनेस एंड मैंने आपको 2 एक्शन स्टेप्स भी दिए थे। नंबर 1 वॉज टू वॉक एवरी डे फॉर 10 मिनट्स एंड सेकेंड वॉज टू ऐड 1 क्वालिटी प्रोटीन सोर्स इन एवरी मील। आई होप यू आर फॉलोइंग दैट। इफ नॉट, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे, इट्स नेवर टू लेट। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वर्कआउट बेसिक्स। एज अ फिटनेस ट्रेनर मुझसे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं एक बिगिनर हूँ, मैं कैसे और कौन सा वर्कआउट स्टार्ट करूँ। मैं जिम ज्वाइन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं घर पे रह के कैसे वर्कआउट करूँ। सो टुडे आई विल बी गाइडिंग स्टेप बाय स्टेप कि बिगिनर्स के लिए वर्कआउट स्टार्ट करना कितना सिंपल हो सकता है। एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट मी क्लियर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, स्टार्ट करना ज़रूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड वाई वर्कआउट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो कि वर्कआउट से सिर्फ वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस एक पैरामीटर है। जब भी आप अच्छा वर्कआउट करोगे, अच्छी डाइट फॉलो करोगे और आपकी स्लीप और रिकवरी अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा। बट वर्कआउट करने के और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। आप घर के सारे काम कर पाते हो बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए। नंबर 2, आपके बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्दी होते हैं। आप आराम से बैठ के उठ सकते हो, आराम से स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हो, आराम से अपने बच्चों के साथ खेल सकते हो, इवन व्हेन यू एज। नंबर 3, आपका स्टैमिना या एनर्जी इम्प्रूव होता है। आप बिना थके घर के सारे काम कर पाते हो। इवन आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस इन द इवनिंग यू हैव द एनर्जी टू प्ले विद योर किड्स। नंबर 4, स्ट्रेस कम होता है, स्लीप बेटर रहती है। एंड नंबर 5, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बिकॉज आपकी बॉडी को ये रियलाइज़ होता है कि जो सारे काम आप 1 महीने पहले तक नहीं कर पा रहे थे, वर्कआउट करने के 1 महीने या 2 महीने बाद आप वो सारे काम बहुत ईजिली कर पा रहे हो। यू आर नॉट स्ट्रगलिंग एनी मोर टू डू दोज टास्क ऑन योर ओन। और एक चीज़ याद रखो कि आपको अपने गोल्स के हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए। हर किसी को 6 पैक एब्स या मैराथन रन करना ज़रूरी नहीं है, पर हर किसी को एक फिट, एक हेल्दी और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए होती है। दैट इज़ वाई वर्कआउट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स। तो अगर आप एक बिगिनर हो जिसने आज तक किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं किया है, देन फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कआउट्स। नंबर 1 इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब होता है अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब इसके लिए आपको हेवी डंबल्स या फैंसी मशीन्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बॉडी वेट से भी स्टार्ट कर सकते हो। Exercises like push-ups, squats, lunges and planks. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग, टाइट एंड टोन्ड लगती है। आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, आपकी बोन डेंसिटी इम्प्रूव होती है और एज के साथ साथ आप बहुत एक्टिव रहते हो। नंबर 2 इज कार्डियो। कार्डियो का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी विच इंक्रीजेज योर हार्ट रेट। सिंपल चीज़ें जैसे ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग रोप या डांस। कार्डियो का बेनिफिट ये है कि इससे आपका स्टैमिना बिल्ड होता है और आपके हार्ट एंड लंग्स हेल्दी रहते हैं। एंड नंबर 3 इज मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। ये पार्ट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मोबिलिटी का मतलब होता है मोबिलाइजिंग योर जॉइंट्स। ये वो डायनामिक स्ट्रेचेस हैं जो आप होल्ड नहीं करते हो। दीज यू डू बिफोर योर वर्कआउट, जैसे कैट कैमल, स्क्वाट टू स्टैंड, कोबरा टू माउंटेन। नाउ दे हेल्प टू इम्प्रूव योर वर्कआउट परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट एनी इंजरी। वैसे ही स्ट्रेचिंग स्टैटिक स्ट्रेचेस होते हैं जो आप वर्कआउट के एंड में करते हो, जैसे शोल्डर स्ट्रेच, स्पाइनल स्ट्रेच, कोबरा स्ट्रेच, माउंटेन स्ट्रेच। These stretches help you to prevent any injury, they improve your workout performance, help to relieve any soreness, any cramps.
सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू इन्हांस योर वर्कआउट परफॉर्मेंस। अब सवाल ये आता है कि एक बिगिनर को एक वीक में कितना वर्कआउट करना चाहिए। आप एक सिंपल 3 to 4 डेज का वीकली प्लान फॉलो कर सकते हो। जैसे कि डे 1 पे आप फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइजेस लाइक स्क्वाट्स, पुशअप्स, लंजेस, प्लैंक्स। डे 2 पे आप कोई भी कार्डियो एक्टिविटी कर सकते हो लाइक ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, डांस। डे 3 यू कैन ईदर टेक एज रेस्ट या फिर आप लाइट योगा भी कर सकते हो। डे 4 पे अगेन यू कैन गो फॉर सम फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। डे 5 पे आप फिर से कोई कार्डियो एक्टिविटी कर सकते हो। डे 6 पे इफ़ योर बॉडी अलाउज यू कैन डू सम कोर एक्सरसाइजेस या सम काइंड ऑफ मोबिलिटी। बट अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है देन बेटर डे 6 और डे 7 आप रेस्ट डेज लो। सिंस यू आर अ बिगिनर, आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा अडेप्ट करने में। स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स एंड देन प्रोग्रेस। ये सारी एक्सरसाइजेस आप घर पे आराम से कर सकते हो। जस्ट रिमेंबर कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है टू सी द रिजल्ट्स। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं जिम जाऊंगा या जाऊंगी तो लोग हंसेंगे, मुझसे पुशअप नहीं होता है, मेरी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ये सारे डाउट्स बहुत नॉर्मल हैं। जब मैंने भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी मुझे भी यही सारे फियर्स थे। लेकिन एक चीज़ याद रखो, नोबडी इज़ वॉचिंग यू एज मच एज यू थिंक। हर इंसान एक बिगिनर से ही शुरू करता है। नोबडी इज़ बॉर्न एट एन एडवांस लेवल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट स्मॉल। अगर आपसे पुशअप नहीं होता है तो वॉल पुशअप से स्टार्ट करो। अगर आपसे स्क्वाट नहीं होता है तो चेयर स्क्वाट से स्टार्ट करो। And don't worry, I'll be demonstrating each and every exercise, each and every mobility in detail in my further episodes. Just make sure you start, you stay consistent, progress slowly होता है। Now it's time for the action step for today. और आज का सिंपल होमवर्क ये है कि चूज एनी 2 एक्सरसाइजेस और उन्हें आज ही ट्राई करो। मैं आपको 2 सिंपल एक्सरसाइजेस सजेस्ट करती हूँ। नंबर 1 इज स्क्वाट्स, इसके 10 रेप्स, एंड नंबर 2 इज पुशअप्स, इसके 8 रेप्स। अगर आपसे नॉर्मल पुशअप्स नहीं होते हैं या आपको नॉर्मल पुशअप्स बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, यू कैन गो फॉर वॉल पुशअप्स। बस ये 2 एक्सरसाइजेस फॉर 2 सेट्स एंड ये होगी आपकी शुरुआत। सो दिस वॉज एपिसोड 3, वर्कआउट बेसिक्स, वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट। अब आपको समझ आ गया होगा कि बिगिनर्स के लिए वर्कआउट स्टार्ट करना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको जिम, हैवी वेट्स या फैंसी गियर्स इन सब की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे भी स्टार्ट कर सकते हो विद योर ओन बॉडी वेट। आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। और सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको आज का होमवर्क दिया है। In the next episode, we will talk about the third pillar of fitness, recovery. क्यों आपकी sleep, rest और stress management उतना ही important है जितना आपका workout और diet. Thank you for watching today's episode. If you find this video helpful, please do like, share and subscribe. And comment में मुझे बताओ कि आप कौन सी 2 exercises start करने वाले हो. See you in the next video.